हेलो गुरु, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जो आज की वीडियो है वो है कि आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है जस्टिस के साथ। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा कर्म आपका रिटर्न होकर के वापस मिलेगा, और अगर आपने कहीं ना कहीं पर गलती की है, धोखाधड़ी की है, तो कर्म रिटर्न होकर आपको वैसा ही फल देगा। और कहीं ना कहीं हम पश्चाताप भी नाम का एक वर्ड होता है, बहुत बड़ा वर्ड होता है, तो इससे अपने कर्मास को हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये सभी राशियों के लिए है, एक जनरल रीडिंग है ना, रेजोनेट हो भी सकती है आपसे अगर आप क्लेम करते हैं कोई एंजल नंबर या अपने भगवान का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में। तो ये सभी राशियों के लिए मैं राशियों का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, केवल मैं कार्ड रीड कर रही हूँ बस, कि जस्ट आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, किन बदलावों की आपको ज़रूरत है। मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेती हूँ। बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होते हैं, और आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव होने वाला है वो तो बहुत अच्छा होने वाला है, बशर्ते आप यहाँ पर बैलेंस बना करके रखें। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में तारों सी चमक भी होगी, है ना, अगर आप बैलेंस बना करके रखते हैं तब। दूसरा है द मून का, कुछ टाइम के लिए जो बदलाव आएगा, बदलने का नियम है कि हमेशा दिन नहीं रहता, हमेशा रात नहीं रहती, कभी सुख है तो कभी दुख भी है। तो कुछ न कुछ समय के लिए आपके अपनी खुशियों पर या कहें बिजनेस पर या किसी भी काम पर थोड़े टाइम के लिए ग्रहण लग सकता है। ग्रहण का मतलब कहें तो कुछ टाइम के लिए आप लॉस में जा सकते हैं, और ये लॉस जो है वो अपनों से ही दिखा रहा है। हमारे फैमिली में भी होते हैं, बिजनेस में भी या जॉब में भी कुछ हमारे दिल के बहुत करीब इंसान होते हैं, तो हम उन्हें अपना कह सकते हैं। तो ये अपनों से धोखे को दिखा रहा है। तो ये जो ग्रहण लगेगा या जो दुख दिक्कत परेशानी होगी वो कुछ समय के लिए है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, जब बदलेगा तो समय एक साथ नहीं रहेगा। आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैकिश एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ब्लैकिश एनर्जी नेगेटिविटी को शो करती है। नेगेटिविटी यहाँ पर सिर्फ हमारे थॉट्स की है, एक्शन लेने की है ना। बाकी अगर आप ठीक से एक्शन लेते हैं, आप एक्शन लेने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन जो आपने बहुत ज़्यादा सोचा है वो उस पर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। अप्लाई करेंगे तभी तो हम कुछ आगे कर पाएंगे। मतलब एस्ट्रोलॉजी में लोग कहते हैं कि अगर ऐसे नियम व्यम करने से ये सब होने लगा तो फिर क्या ही कहने हैं। कुछ कहते हैं ना कि स्विच वर्ड भी होते हैं इसमें। तो अगर आप चांट करते हैं तो आपको मनी मिलेगा, ये मनी ब्लॉकेज खुल जाएंगे। तो वास्तव में सब होता है, बस आपको रेमेडी टाइम से, दिन से करने की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर टाइम पर करने की ज़रूरत है। और कार्ड्स हमेशा आप कार्ड को नहीं, कार्ड आपको चुनते हैं, जो आपकी सिचुएशन होती है कार्ड्स उसको बताते हैं, है ना। और काम तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन जो ब्लॉकेज होते हैं वो हमारे खुल जाते हैं। बैलेंस बनाने का लेकर तो खर्चे की बात कहें तो खर्चा तो दिन ब दिन सभी का बढ़ता जा रहा है, पर आप अपने हार्ड वर्किंग से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कि थोड़ा सा आपको पैसे की दिक्कत रहेगी, बट अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ब्लॉकेज आपके जो है खुल जाएंगे। कभी कभी हमें अगर कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब भी हम परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़े हमें खर्चे रोकने की ज़रूरत है, बैलेंस बना कर के रखने की ज़रूरत है, कि अगर आपको वास्तव में उस चीज़ की ज़रूरत है तभी आप करें। जजमेंट का कार्ड है, अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आपने कहीं पर किसी का हक मारा है या नाइंसाफ़ी किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो वो भी इंसाफ तो इंसाफ है, सभी के ही साथ होगा। अगर हमने गलत किया है तो गलत भगवान हमें किस रूप में पनिशमेंट देंगे वो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। ये एंजल है, एंजल से लोग यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं। तो जो क्षमा होती है वो हमारे दुख को और तकलीफ़ को कम कर देती है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो हैं ही, साथ में आपके पास नेम और फेम भी बहुत है। कुछ लोग आपको केवल अपना होने का भ्रम पैदा करते हैं कि वो आपके अपने हैं, वेल विशर हैं, पर वो है नहीं। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सामने तो आपके ऐसे दिखाते हैं कि वो अपने हैं, पर वो आपके अपने हैं नहीं। मौका दिखाते ही वो रंग बदलने लगते हैं, और जहाँ उनको लगता है कि बस यहाँ पे वार करना चाहिए, वहाँ पर वो वार कर देते हैं। जीवन में तो आपके बदलाव ज़रूर आएगा, बस आपको अपना ध्यान एक जगह से हटा करके सब जगह देने की ज़रूरत है। अपने आसपास जो लोग हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है, और सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आप दोराहे पर खड़े हैं, दोराहे पर आप ज़रूर से खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे लिए दोनों रास्ते अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें से हमें एक चुनना है। आंखों से अपनी पट्टी हटाएं, भावनाओं से ज़रा थोड़ा सा दूर रहें। भावनाओं से दूर रहने का मतलब कि कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत गलत होते हैं, पर हम उनसे इमोशनली इतना अटैच होते हैं कि चाहकर भी हम उनसे दूर नहीं हो पाते। अगर वो गलत हैं तो उन्हें समझाएं या फिर उनसे दूर हो जाएं। भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को और थॉट को दिखाता है। जैसे है ना, तो जैसे हवा बहुत तेज़ होती है, ऐसे हमारे विचार होते हैं। अगर हम ऐसे देखें, थोड़ा डीपली नहीं सोचें, तो वो हमें लगता है अरे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो वहाँ हमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ नज़र आती हैं। तो थोड़ा आँखों को खोलें, आँखें बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। भरोसा अगर आपको करना है तो डिवाइन पर करें। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, उनका नाम लेकर अपने कार्य को शुरू करें, तो आपके कार्य ज़रूर से सक्सेसफुल होंगी। तो ये डिवाइन का कार्ड होता है। तो जीवन में अगर आपको अपने बदलाव चाहिए तो ईश्वर की शरण में जाएं, हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिखाता है कि हमें अपने किसी बड़े पर्सन के कांटेक्ट में ज़रूर से रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने बड़ों से ही अच्छी एडवाइस मिलती है, क्योंकि उन्हें लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है जीवन के हर एक पल का। वो बड़े लोग, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो एक नज़र में पहचान लेते हैं कि कौन सा इंसान हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है या बुरा है, उसकी नज़र कैसी है, उसके विचार कैसे हैं। तो अपने बड़ों के कांटेक्ट में ज़रूर से रहें, है ना। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम क्या कहता है, क्या बदलाव लेकर के आने वाला है। तो ये भी जस्टिस का ही कार्ड है। यहाँ पर देखो ब्लैक एंड वाइट बोलें तो ये सच में कुछ झूठ और झूठ में कुछ सच होता है। तो हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। केवल हमें झूठ ही नहीं देखना है, केवल हमें सच ही नहीं देखना है। एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आपको रहना है जो फिज़िकली तो स्ट्रांग हो ही, साथ में उसे थोड़ा सा पुराणों का, वेदों का भी ज्ञान हो, माइथोलॉजिकल भी जो स्ट्रॉन्ग थॉट रखता हो, सही गलत की पहचान रखता हो। हमें ये सारी चीज़ें जो हैं अपने वेदों से, पुराणों से ही मिलती हैं। तो हमें कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी रहना चाहिए। कहते हैं ना कि मतलब हर एक चीज़ जो है भगवान के यहाँ से, वेदों से, पुराणों से ही चली आ रही है, और हमें सही गलत की पहचान है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी सब हमें वहीं से ही पता चलता है। तो आपको एक ऐसे बुज़ुर्ग पर्सन के या ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप बदलाव चाहते हैं, एक अच्छे पर्सन की जो सही और गलत में पहचान कर सकें, है ना, लोगों को अपने कदमों में झुका सकें। जो चांद को भी, तारों को भी अपने कदमों में झुकाने की ताकत रखते हैं, वो क्या ही नहीं कर सकते हैं। तो बदलाव तो आपके जीवन में आने ही वाला है। थोड़ा सा ग्रहण लगने वाला है, वो केवल कुछ टाइम के लिए है ना। आप बहुत मेहनत से अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव लाएंगे। अगर फाइनेंशियली आप वीक हैं तो आप इतनी मेहनत करेंगे कि जीवन जो आपका जो थोड़ा पाथ डिसबैलेंस हो गया, उसे आप ट्रैक पर ले आएंगे। तो ऐसे बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। थोड़ा सा आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। भगवान के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो उन्हीं की शरण में जाएं, उन्हीं से मांगें। हमारे बहुत ज़्यादा दुखों को, तकलीफ़ों का कारण बस यही होता है कि हमने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे गलत ऐसे काम किए होते हैं जो हमें उस टाइम तो गलत नहीं लगते हैं, बट जब वो हमारे सामने आते हैं, कर्मा वापस आते हैं हमारे, तो गलत लगते हैं हमको।
तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर होंगे। अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें, भगवान की शरण में जाएं, मेहनत करें और दुख आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है, बदलाव ज़रूर होता है। तो ऐसे बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। और आई होप कि इस वीडियो में आपको गाइडेंस भी मिल गई होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।